आपके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर करी गई और उस एफआईआर केस को आप पर्टिकुलरली जीतना चाहते हैं, उस एफआईआर को आप जो है खत्म कराना चाहते हैं, तो उस केस को जीतने के लिए क्या आधार आपके पास हो सकता है। आज मैं उन 4 आधारों की बात करूंगा जो जज साहब जजमेंट देने से पहले देखते हैं। जी हाँ, जज साहब जनरली क्या देखते हैं, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं कोई एक्सपर्ट ओपिनियन आपको नहीं दे रहा हूँ। डिटेल लीगल एडवाइस के लिए आप अपने वकील साहब से संपर्क करें। देखिए, जज साहब किन आधारों के आधार पर जो है पर्टिकुलर केस को खत्म करते हैं या एक्विटल करते हैं या केस समाप्त होता है, आज वही डिस्कशन करूंगा। देखिए, सबसे पहले जज साहब ये देखते हैं कि मोटिव क्या था। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी अपराध को कारित करने का मोटिव होना चाहिए। अगर कोई मोटिव ही नहीं उस अपराध को कारित करने के लिए, तो कैसे माना जाएगा कि कोई कृत्य किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था। जैसे कि आपका मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हुआ, तो आखिरकार वो झगड़ा किस वजह से हुआ। जज साहब इस बिंदु पर जाएंगे कि आप वो झगड़ा आखिरकार क्यों कर सकते हो, क्या कोई पुरानी रंजिश आपकी थी। जैसे वाइफ एलिगेशन लगाती हैं तो उनका मोटिव क्या होता है, ताकि वो आपको फंसा सके, आपका जो है आपसे मेंटेनेंस ले सके, आपके अगेंस्ट क्रूएलिटी प्रूफ कर सके। उसी तरीके से अगर आपको कोई विपक्षी आपके विरुद्ध किसी प्रकार के एलिगेशन लगाता है, तो उसका मोटिव क्या है, उसको उस एलिगेशन को लगा के, क्योंकि आप कह रहे हो कि एफआईआर छूटी है, उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करके उस एलिगेशन को लगा के उस विपक्षी को आखिरकार क्या फायदा मिलेगा। हो सकता है आपसे उसने पैसे ले रखे हो, उसको वापस ना करना पड़े, या हो सकता है आपकी नौकरी लगने वाली हो, आपकी नौकरी छूट जाए, या हो सकता है कोई चुनावी रंजिश चल रही हो। जैसे गांव में प्रधानी के चुनाव के दौरान बहुत सारे लोगों को जेल हो जाती है, मुकदमे में फंसा दिए जाते हैं, रेप वगैरह के और अन्य मामलों में भी, तो चुनावी रंजिश के कारण हो सकता है। क्योंकि बेवजह कोई चीज कुछ नहीं होती। जैसे किसी लड़की ने किसी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाए, तो उसने फॉल्स एलिगेशन लगाए या करेक्ट एलिगेशन लगाए, उस एलिगेशन को लगाने के पीछे उसका रीजन क्या था। तो आपको मोटिव प्रूफ करना होगा। अगर आप मोटिव नहीं प्रूफ कर पाएंगे किसी व्यक्ति का कि उक्त कार्य करने से उसको क्या लाभ होता और उसको क्या, आपको क्या उस एक्ट की वजह से हानि होती, तब तक आप उस पर्टिकुलर केस को नहीं जीत पाएंगे। अब जैसे नॉलेज की बात करें, दूसरा पॉइंट जो है नॉलेज की, जैसे कोई क्राइम हुआ, आप सेड इंसिडेंट पर खड़े हुए, आपको किसी ने सामान लाके दे दिया, आपको पता नहीं कि उस व्यक्ति ने वो ऑफेंस कारित करके या चोरी करके आपको लाके सामान दे दिया है, आपने वो प्रोडक्ट गुड फेथ में रख दिया, आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, नॉलेज आपको कतई नहीं थी कि वो सामान चोरी का है या नहीं चोरी का है, आपने ले लिया। आप इस चीज को प्रूफ कर ले जाएंगे कि आपको नॉलेज नहीं थी इस चीज की कि ये सामान चोरी का है, या इस सामान को किसी को मर्डर करके लाके आपके पास रख दिया गया है। आपको ये बताया गया कि वो जो व्यक्ति ने आपको सामान दिया है वो एकदम नीट एंड क्लीन है, उसका किसी भी प्रकार के वाद विवाद से लेना देना नहीं है। तो जहां पर आप गुड फेथ अपना प्रूफ कर ले जाएंगे, गुड फेथ की नॉलेज आप प्रूफ कर ले जाएंगे कि आपको सब कुछ सही सही बताया गया था, कुछ भी तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं बताया गया था जैसा कि आपको लगता है। अगर ये प्रूफ कर ले गए न्यायालय के समक्ष और न्यायालय को संतुष्ट कर ले गए, तो भी आपका मुकदमा वहां पर खत्म कर दिया जा सकता है। तीसरी चीज, आपके मैटर में एविडेंस होती है। अब एविडेंस में लोग पूछते हैं कि हम क्या लगा सकते हैं, क्या हम वीडियो लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आपके पास जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो, फोन में जो कुछ भी आपने रिकॉर्ड कर रखा हो, या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हो, पेपर के फॉर्म में हो, ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में हो, या किसी अदर फॉर्म में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, वो दोनों पक्षों के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए या किसी व्यक्ति को गिल्टी प्रूफ करने के लिए। तो ये सारे एविडेंस अगर आपके पास है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो एविडेंस में भी आप समझ लीजिए क्लियर कट क्या क्या आपको चाहिए। ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोन, डॉक्यूमेंट, जो कुछ भी हो, या किसी प्रकार का कोई गवाह हो आपके पास, आई विटनेस हो, या किसी तरह का विटनेस हो, कोई आपके पास आप कहीं घूमने गए हो, साइड लोकेशन पर आप रहे नहीं, उसके टिकट्स हो आपके पास, होटल्स के बिल हो, तो आप बेगुनाही अपनी साबित कर पाओगे। उसी तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट रोल है किसी मैटर में इन्वेस्टिगेशन। अगर पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किसी केस की कर दी हुई है, तो आप जो है बेगुनाह साबित किए जा सकते हो। जैसे किसी घटना में बताया गया है कि उक्त व्यक्ति आए और जो है हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हम पर फायरिंग कर दी। अब पुलिस के द्वारा क्या हथियार मिला, अगर पुलिस ने कहा कि किसी घटना में ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को किसी हथियार से मारा गया है, तो क्या वो हथियार पुलिस ने बरामद करा। अगर पुलिस वो हथियार बरामद करी है तो उसको एफएसएल के लिए भेजा होगा। उसमें फिंगरप्रिंट वगैरह किसके आए, जिनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है, क्या उनके फिंगरप्रिंट्स आए हैं या नहीं आए हैं, या कोई हथियार का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है, सिर्फ झूठ बात कही गई है, या कोई उस व्यक्ति उस घटनाक्रम में मरा ही नहीं है, झूठ कहा गया है। तो अगर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली कर ली है और किसी प्रकार का लूप होल नहीं पाया गया है आपके विरुद्ध, तो डेफिनेटली केस वहां से क्लोज हो जाएगा। अगर
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो गई तो इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ के अभाव में आपका केस क्लोज किया जा सकता है, वहीं से एफआईआर लगाई जा सकती है। तो ये सारे आधार हैं किसी एफआईआर को खत्म करने के लिए, केस को क्लोज करने के लिए और अपने पक्ष में लाने के लिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आई, समझ में आई है। बाकी आप मुझे अगर चाहें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और कोई जानकारी फर्दर चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।